गुड मॉर्निंग बच्चों हाउ आर यू। आई होप आप सब अपनी जगह पे स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, टुडेज थॉट वी लर्न बाय टीचिंग। आई रिपीट, वी लर्न बाय टीचिंग। बच्चों, हम क्लास 6 का थर्ड चैप्टर फाइबर्स टू फैब्रिक को स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। उसमें हमने कुछ फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। उसकी एक्टिविटीज़ में हमने आपको कॉटन, सिल्क, थ्रेड्स इनके बारे में दिखाया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको फाइबर्स तक हमने स्टार्ट अपनी एंडिंग हमने अपने चैप्टर की करी थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे तक पहुँचे थे। इसके बाद हमने अब स्टार्ट करना है फैब्रिक्स, ठीक है। फाइबर्स हमने पढ़ दिया था। फैब्रिक्स इज एक्चुअली, यहाँ पे देखिए फाइबर, ये जो फैब्रिक्स हैं, ये देखिए फैब्रिक, मैंने इसको एक टेबल फॉर्म में आपके लिए बनाया है। फैब्रिक्स मेड अप यार्न, मेड अप फाइबर्स, ठीक है ना। मेड अप ऑफ यार्न एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। अंडरस्टैंड कीजिए, जो फाइबर्स है यहाँ पे आपका जो फैब्रिक्स है आर मेड अप ऑफ yarns, ठीक है। एंड फिर यार्न के बारे में, yarns आर फर्दर, उसके बाद जो आगे है यार्न है वो मेड अप ऑफ फाइबर्स। वेयर डू, लेट्स स्टार्ट कि वेयर डू दिस फाइबर्स कम। मेन जब यहाँ पे फैब्रिक्स यार्न से है, यार्न उसके बाद बोल रहा है फाइबर्स के बारे में, तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे जो अराइज हो रहा है दैट वन इज कि जो फाइबर्स है वो कहाँ से आया है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स, understand, the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। ये बोल रहे हैं कि जो फाइबर्स है कुछ फैब्रिक्स के, जो कि कॉटन है, जूट है, सिल्क है और वुल्स के हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो फाइबर्स जो इन चीज़ों से, प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं, दैट वन इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। यहाँ पे डार्क अंडरलाइन कर सकते हैं आप लाइन और समझ सकते हैं। जब यहाँ डार्क में लिखा गया है तो इसका मतलब कि आपके समटाइम 1 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज नेचुरल फाइबर्स। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, मेन चीज़ किससे, दो से, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट्स, इसमें पूछा गया कॉटन एंड जूट्स आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। मेन चीज़ है जो कॉटन और जूट्स है वो ऑब्टेन किया गया है प्लांट से। वुल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वुल आपने देखी है, उनसे ऊन निकालते हैं हम, और उसके बाद सिल्क वॉर्म वगैरह होते हैं जो कीड़े, उनके थ्रेड बनते, उनके जो स्लाइवा होते हैं उससे फाइबर्स निकलता है, तो वो हो गया एनिमल्स में। तो अगर आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एनिमल्स से बताइए कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं एनिमल्स के, तो आप बोलोगे वुल एंड सिल्क। फिर आपसे बोलेंगे कि प्लांट्स के बताइए, तो फिर प्लांट्स में आप ये बताएंगे आप प्लांट्स के कॉटन एंड जूट्स। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट्स, जो उनकी स्किन जैसी आपने देखी है ना, वहाँ से निकालते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, चियर्स, याक एंड कैमल्स, ठीक है। यहाँ से हम वूल को निकालते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। जब ये कोकून वगैरह ये जो वर्ड्स हैं, ये अभी आपने जस्ट एक रिमेंबर रखना है वर्ड, ठीक है। इसके बाद जब आप थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में हो जाएंगे तो आपको फेजेस आएंगी लाइफ के, मतलब वेरिएंट की स्टार्ट कहाँ से हुआ, सेल से, फिर वो ग्रो किया, वो 2-3 लाइफ साइकिल बोलते हैं उसको। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा बड़ी क्लासेस होगी वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी आपने सिंपल ध्यान रखना है, सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है, कोकून ऑफ सिल्क वर्म। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemicals synthesis.
ठीक है, केमिकल सिंथेसिस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्स, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। अब दो चीज़ें थी, एक हमने पढ़ा था इसमें नेचुरल फाइबर्स और दूसरा था हमारा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल आपको पता चल गया प्लांट्स और एनिमल्स से जो फाइबर्स हमें मिलेगा, और सिंथेटिक होगा जिसमें कोई आर्टिफिशियल तरीके से होगा और उसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह सब्सटेंस यूज़ करने के बाद मिलेगा। और इसका एक मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी है बच्चों, एक सिंथेटिक फाइबर्स के नाम बताइए। द नेम ऑफ दीज इज पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। ठीक है, पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक, ये आपके सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे सम प्लांट्स फाइबर्स। अब दो चीज़ें थी, देखिए हमने प्लांट्स फाइबर्स और एनिमल्स फाइबर के बारे में पढ़ा था। तो जो प्लांट फाइबर्स थे वो कौन से थे और एनिमल्स फाइबर्स कौन से थे, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए प्लांट फाइबर्स हमारे कॉटन, प्लांट फाइबर्स में थे हमारे पास कॉटन और दूसरा कौन सा था, यहाँ देखिए, यहाँ हमने पढ़ा था आपको, एक मैंने बताया था कॉटन एंड जूट। दो चीज़ें पढ़ी थी हमने, कॉटन एंड जूट। ठीक है, ये प्लांट फाइबर्स थे हमारे। तो अब देखो यहाँ पे, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिटिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स एंड पिल्लोज। कॉटन के आपने देखा है, कॉटन के देखो बच्चों सूट्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको पता है सूट्स होंगे, जैसे हमने आपको बोला था स्टार्टिंग में, आपने पढ़ा था कि टेलर के वहाँ जाके देखेंगे, फिर वो थिन थिन, उसमें बहुत थिन थिन उसके फाइबर्स होंगे, उसका जो एक सबसे फाइन जो मतलब फॉर्म होगी जो कॉटन की, उससे आप आगे क्लॉथ बनाएंगे, बनेगा मशीन्स में। ठीक है, फिर उसके बाद एक कॉटन का यूज़ हमारे, हमने अपने घर में रजाइयाँ यूज़ करते हैं, पिल्लो यूज़ करते हैं, मैट्रेसेस यूज़ करते हैं, वो सब भी उसके अंदर भी क्या होता है, कॉटन। ठीक है, टेक सम कॉटन वूल्स, pull it apart and look it at its. What do you observe? The small thin strands that you see were made up of cotton fibers. आपने देखा होगा, देखो ये कॉटन है यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से ग्रो करती है। अब आप कॉटन का एक पीस घर पे भी ले सकते हैं, उसको आप तोड़िए, थोड़ा सा आप उसको मतलब वो करिए, खींचिए। अब जैसे जैसे आप खींचोगे आपको पतला पतला थ्रेड जुड़ा मिलेगा उसमें। ठीक है ना, thin strands that you see are made up of कॉटन फाइबर्स। वेयर डज दिस कॉटन वूल्स कम फ्रॉम? फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये कॉटन वूल्स आती क्या? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कॉटन ऐसे ही मिल जाती है पैकेटों में, या ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फील्ड में ग्रो करती है। कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं आर यूजली ग्रो एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल्स एंड वार्म क्लाइमेट। इसको जो मेन चीज़ ध्यान में रखनी है, कॉटन का कहाँ पे ग्रो करता है, एक तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल्स होगी। सॉइल की बहुत सी वैरायटी होंगी, जब हम आगे सॉइल का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस किस तरीके की सॉइल्स होती है और कहाँ कहाँ के क्लाइमेट में वो किस किस तरीके से इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए वहाँ पे, और दूसरा क्या होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट, गर्म एरिया होना चाहिए। ठंडा मतलब मान लो आप ठंडा एरिया में आप मान लो लाहौल स्पीति वगैरह ऐसे ऐसे कोई एरियाज होंगे, वो बहुत ही चिल्ड एरिया। ठीक है, तो आपको चाहिए वार्म क्लाइमेट। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रो? ये आपके लिए क्वेश्चन है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है ना, और आप मुझे किसी एक कंट्री का नाम भी बताना जहाँ पे कॉटन ग्रो करती है। और ये चीज़ें ध्यान रखना है बच्चों कि कॉटन वहीं ग्रो करेगी जहाँ पे ब्लैक सॉइल होगी और वार्म क्लाइमेट होगा। और अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन, द फ्रूट ऑफ ए कॉटन प्लांट्स, कॉटन बॉल्स कहते हैं उसको, जो फ्रूट होता है जो ये ग्रो करा है, ये कॉटन बॉल्स होता है। ठीक है, एंड अबाउट द साइज ऑफ ए, इस तरीके का होता है साइज ऑफ ए लेमन, लेमन की तरह इसका साइज होगा। आफ्टर maturing the ball burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. क्या होता है सबसे मेन चीज़, आफ्टर मेच्योरिंग, जब पहले तो प्लांट ग्रो करता है, एक स्टेज ऐसी आती है, दैट वन इज कॉल्ड द मेच्योरिंग स्टेज। द बॉल्स बस्ट अप, ये जो इसके अंदर के जो आउटर कवरिंग होंगी उससे ये बाहर को एकदम निकलेगा, और जैसे ये बाहर आएगा कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। हैव यू एवर seen a cotton field that is ready for picking? It's look like a field covered with the snow. ठीक है, इस तरीके से आप इसको इस तरह रेडी फॉर द पिकिंग, उसके बाद जैसे ये रेडी हो जाएगी फिर आप इसको इजीली पिक कर सकते हैं। इट लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विद द स्नो, और जैसे ही इसका जो पूरा
जो क्या बोलते हैं, इसका पूरा जो फील्ड है जहाँ पे हमने ग्रो किया हुआ है, वो एक पूरा इस तरीके से आपको लगेगा जैसे स्नो स्नो वाइट कलर के स्नो के जो बॉल्स होते हैं, उस तरीके से पूरा जो ये फील्ड है, ये खेत है, ये पूरा जहाँ पे आपने ग्रो किया गया है। और इसके लिए दो जो मेन चीज़ें थी, ब्लैक सॉइल्स और क्लाइमेट कैसा चाहिए था, वार्म क्लाइमेट। तो जहाँ पे ये दो चीज़ें होंगी वहाँ पे ये स्नो, वहाँ पे सॉरी ये जो हमारी कॉटन है ये ग्रो करेगी। जैसे ही मिच्योर हो जाएगा प्लांट, उसके बाद ये बर्स्ट अप होके बाहर आ जाएगी। और जब ये बर्स्ट होके बाहर आएगी तो मोस्टली जो आपका पूरे फील्ड है वो इस तरीके से लगेगी देखने, जब आपने हिली एरियाज़ में आप गए होंगे, या आप काफ़ी बच्चे हिल एरिया से भी बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा जब चारों तरफ स्नो स्नो हो जाती है तो कितना वाइटिश जैसा और बहुत ही अट्रैक्टिव सा क्लाइमेट बन जाता है। तो वो इस तरीके से जब यहाँ पे कॉटन भी ग्रो करती है तो ये देखने में जस्ट लाइक स्नो की तरह हो जाते हैं, स्नो एरिया। ठीक है। देन फ्रॉम दिस बॉयल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस होता है जो कॉटन है वो उसको निकालना। फाइबर्स आर देन सेपरेट फ्रॉम द सीड बाय कंबाइनिंग। और फिर ये जो निकालते हैं फाइबर्स आर देन सेपरेट फ्रॉम द सीड्स। अब आपको पता था कि सीड, ये जो सीड है मान लो इस तरीके का एक सीड बन गया, ये जो इसका आउटर कवरिंग है इसके अंदर से एकदम जंप कर गई ये कॉटन की बॉल, फिर इसके अंदर सीड्स होंगे। ठीक है। सेपरेट फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, गाइनिंग। गाइनिंग, व्हाट इज गाइनिंग? तो आपसे एक चीज़ पूछ सकते हैं यहाँ पे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज गाइनिंग? गाइनिंग क्या है? कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड, फाइबर्स आर देन सेपरेट, मीन्स फाइबर्स आर सेपरेट फ्रॉम द सीड्स बाय combing, then it is process is called ginning. And ginning of cottons, ginning was traditionally done by hands, और these days machines are usually used by गाइनिंग्स। तो मेन चीज़ आपको ये चीज़ है यहाँ पे कि ये जो प्रोसेस है ये पहले भी होता था, क्योंकि ओल्ड टाइम में बच्चों जो क्लोथ्स बनते थे वो कॉटन के लोग घर पे ही बनाते थे, इनसे शिप्स पालते थे, फिर वहाँ से अपनी अपनी उनकी हैंडमेड मशीन्स होती थी उससे निकालते। लेकिन आज का जो हाईटेक टाइम है, एडवांस हम रह रहे हैं, हम बहुत सी मशीनरी है, तो उसमें एक मशीन इस तरीके की भी डेवलप हो चुकी है जिसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि मैनुअली काम करने से बच्चों वर्क भी बहुत ज़्यादा बनता है और टाइम भी बहुत लगता है। जब आप मशीन से कोई काम करोगे तो वो इजीली और ज़्यादा क्वांटिटी में आप एक दिन में निपटा सकते हैं। ठीक है। तो गाइनिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेपरेशन फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग, fibers are then separated from the seeds by combing, and this process is called ginning। ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ इज कॉटन। फर्स्ट हमने क्या करा था, ये प्लांट से हमें दो चीज़ें पड़ी थी, कॉटन एंड जूट। कॉटन का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होती है, द प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग्स। एंड द सेकेंड थिंग इज जूट। जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए जूट प्लांट। अंडरस्टैंड रखना कि जूट है जो फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ये जूट का एक प्लांट है, इसकी स्टेम से निकलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मेन चीज़ क्या चाहिए, एक तो इसके लिए रेनी सीजन चाहिए। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बिहार एंड आसाम में। ठीक है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। जो जूट का प्लांट्स होएगा ये तो अपने आप मेच्योर होके आउट हो गया, और जो जूट का प्लांट है इसको सबसे पहले जो इसको मेच्योरिंग पीरियड तब होगा, इसको हार्वेस्टिंग करेंगे, इसको निकालेंगे तब जब इसका एक फ्लावर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है। फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी जब इसकी। द स्टेम ऑफ ए हार्वेस्टिंग प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। इसको निकालने का भी एक तरीका है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टिंग प्लांट, जो आपने प्लांट निकाल दिया उसके बाद क्या करेंगे, उसको इमर्स डाल देंगे इन ए वाटर फॉर ए फ्यू डेज, कुछ टाइम के लिए। स्टेम द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। उसके बाद जो स्टेम्स है और उसकी जो रूट्स है वो हाथ से बाहर निकल जाती है। ठीक है। फिर आएगा टू मेक फैब्रिक्स, ऑल द फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। टू मेक फैब्रिक्स, फैब्रिक्स के लिए ऑल दीज फाइबर्स, जितने भी ये फाइबर्स है, आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स में। जितने भी ये, अब हमने पहले भी पढ़ा था कि फैब्रिक्स के लिए हमारे को उसको यार्न में ऑल दिस फाइबर्स, अब पहले ये यार्न में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद ही हम फाइबर्स में इसको ले सकते हैं। ठीक है। हाउ इट डज,
हाउ इज़ इट डन। उसके बाद ये एक प्रोसेस है, पर पहले आपको दो चीज़ें हैं, जूट का कैसे प्लांट को यूज़ करते हैं, वो कहाँ मिलता है, और किस तरीके की उसकी हार्वेस्टिंग के टाइम हम उसको किस तरह क्यों उसको पानी में डालते हैं, ताकि उसका ये प्लांट, और ये अलग अलग हाथ से करना होता है हमें, ठीक है, ये आ जाता है। फिर लास्ट में हम उसके जूट का जो ये इस तरीके का दिखाया गया है, ये जूट का एक जो थ्रेड है, ये बताया गया आपको कि इस तरीके का में फॉर्म में इसको निकाला जाता है, ठीक है। फिर अब इतना है हाउ इट इज़ डन, ये प्रैक्टिकल्स है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आज को आपको समझ आ गया है चैप्टर, कि हमने आज क्या पढ़ा है। आज हमने मेन चीज़ ये पढ़ी है कि किस तरीके से नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, और जो नेचुरल फाइबर्स रहते हैं उसका कॉटन और जो जूट है, तो दो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। सो आई होप आपको बच्चों ये मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।